भिखारी ना जाएगी, तू भिखारी ना जाएगी। करो ऐसा सवाल नंदलाल बताना, ना करो ऐसा सवाल सबक नंदलाल बताना, ना करो ऐसा सवाल सबक नंदलाल बताना। ऐसा कौन सवाल सदन तलवार दिखाता हूँ, ऐसा कौन सवाल सबक नंदलाल बताना, ऐसा कौन सवाल सबक नंदलाल बताना। सही, आज तक इस कर्ण के पास से खाली हाथ कोई नहीं गया है। जब मेरी माँ शर्म जब करना था तो नहीं की, जब छिपाना था तो छिपा दी, और आज तक मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। आज वह पुत्र के रूप में स्वीकार कर रही है, यह मुझे बड़ा अद्भुत सा लग रहा है। कहता है कि अरे माँ, कोई अद्भुत से नहीं है। माँ कहती कि हे बेटा, यदि तुम बुझाने मत बुझाओ, यदि कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। कहता क्या बात कह रहे हो? मैं खाली हाथ कभी माता नहीं जाने दूंगा। जब मैं कभी भिखारियों को, अरे इंद्र को जब कवच नहीं मांगे, कुंडल मांगे, तब तो मैं खाली हाथ जाने नहीं दिया। हे माता, आप तो मेरी जननी हैं, आपने अत्याचार मेरे ऊपर किया कि अपने पुत्र को फेंक दिया, लेकिन इस धरती पर पुत्र कुपुत्र हो सकता है कि कुछ दबी माता कुमाता न हो। माता कभी कुमाता नहीं होते, लेकिन माँ एक इस धरती पर ऐसी आप भी हैं जो कि मेरा परित्याग की, और मैं दर दर भटकता रहा, राधे कहलाया। एक राजपुत्र होने के बाद भी मैं राधे कहलाया। माँ तुम रो मत, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। माता तू यूं ना जाए, माता तू यूं ना जाएगी, दिल की प्यास बुझाएगी, मेरे दिल की प्यास बुझाएगी। जब खाली कोई ना लौटा, जब खाली कोई ना लौटा, तू भिखारी ना जाएगी, तू भिखारी ना जाएगी। मैं एक बात तुझे कहता हूँ, मैं एक बात तुझे कहता हूँ, यूं ही नहीं जाना है, तुम यूं ही नहीं जाना है। शपथ तुम्हें यह देता हूँ, मैं शपथ तुम्हें यह देता हूँ, मेरे मरने पर तू आना ना, मेरे मरने पर तू आना ना, मेरे मरने पर तू आना ना, मेरे मरने पर तू आना ना। ये कर्ण भी तेरा ही लाल, ये कर्ण भी तेरा ही लाल, नंदलाल दिखाता हूँ, शपथ नंदलाल दिखाता हूँ, शपथ नंदलाल दिखाता हूँ। ऐसे कौन सवाल, माँ ऐसा कौन सवाल, शपथ नंदलाल दिखाता हूँ, शपथ नंदलाल दिखाता हूँ, शपथ नंदलाल दिखाता हूँ, शपथ नंदलाल दिखाता हूँ। मांगा उसने, और कर्ण ने उनको दे करके वहां से विदा कर दिया। युद्ध के भूमि में उसने जो कहा था कि मां 5 रहेंगे तेरे लाल, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। मैं मरा तो अर्जुन, और अर्जुन मरा तो मैं हूं ना। ये मत समझना कि 4 5 तो रहेंगे, इसमें भी खंडन नहीं होगा। तुमने मुझे जब कभी अपना बेटा माना ही नहीं, तो फिर क्यों इस प्रकार से तड़प रही हो? तुमको तड़पना नहीं चाहिए हे माँ। तुम इस प्रकार से अपनी मनोकामना को पूर्ति करके और तुम अब जा सकती हो।
मरे शर्म के कुंती नतमस्तक होकर के पूरे रास्ते में विलाप करती हुई जा रही है। आज उसको अपने पिछले कर्मों का आभास हो रहा है कि मैंने वाकई कर्ण के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। इस प्रकार से जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण कन्हैया युधिष्ठिर का राज्याभिषेक राजसूय में करा करके और फिर लौट आते हैं द्वारकाधीश को। वहां पर महाभारत के युद्ध में उन्होंने गीता का उपदेश दिया था और वह उपदेश कैसा था उसकी एक झलक देखिए। मोह को मिटाती प्रगटाती आत्मबोध शुद्ध धीरता भगाती युद्ध वीरता जगाती है। गीता उपदेश ही था, मोह को मिटाती प्रगटाती आत्मबोध शुद्ध धीरता भगाती युद्ध वीरता जगाती है। क्षण में छुड़ाती अकर्मण्यता से निष्कामी को कौन तू है विश्व क्या है तथ्य समझाती है। गीता एक क्षण मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जीवन में कैसा चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, गीता के उपदेश से जीवन में चलने की प्रेरणा मिलती है। मोह को मिटाती प्रगटाती आत्मबोध शुद्ध धीरता भगाती युद्ध वीरता जगाती है। क्षण में छुड़ाती अकर्मण्यता से निष्कामी को, क्षण में छुड़ाती अकर्मण्यता से निष्कामी को कौन तू है विश्व क्या है तथ्य समझाती है। और क्या करती है, प्यारी योगियों की, एक के लिए नहीं कि केवल युद्ध कराती है, प्यारी योगियों की और वियोगियों की भोगियों की। भोगी कौन है, हम मनुष्य लोग हैं, गृहस्थ आश्रमी हैं। योगी जिसने धुई रमा लिया हो, प्यारी योगियों की और वियोगियों की भोगियों की शांति सुख दात्री एक गीता कहलाती है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सज्जनों,
अब कन्हैया, राधा जी तो मैंने बताया था ना कि वो तो अपने धाम को चली गई थी, और जब